दुलारचंद यादव हत्याकांड से सरकार की खुल रही पोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर मोकामा में राजद नेता और चर्चित समाज सेवी दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। यह मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है, लेकिन आखिर इस पर सरकार के स्तर से कोई बयान नहीं आया है। साथ ही साथ अभी तक अपराधियों की पकड़ संबंधी भी कोई खबर नहीं आई है। इससे वर्तमान सरकार की पोल खुल रही है। साथ ही साथ आम जनता में इस बात को लेकर उबाल हो चुकी है कि आखिर सरकार चुप्पी क्यों साध रखी है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर सरकार के चुप्पी ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है कि आखिर एक हत्या के ऊपर सरकार की ओर से कोई बयान तक नहीं आया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, दुलारचंद यादव हत्याकांड आपको मालूम होगा कि बीते दिन ही 30 अक्टूबर 2025 को दोपहर में कर दी गई थी और यह मामला था जब चुनाव प्रचार के दरमियान एक जनसुराज प्रत्याशी के साथ वो चुनाव प्रचार में निकले थे। दोस्तों, पीयूष प्रियदर्शी वो जनसुराज के कैंडिडेट थे, जिनके गाड़ी में सवार होकर ही दुलारचंद यादव चुनाव प्रचार को निकले थे। परंतु खबर जो प्राप्त है उनके अनुसार बीच में ही झड़प हो गई थी अनंत सिंह के समर्थकों के बीच। मामला ये आया कि उसी समय झड़प के क्रम में किसी के द्वारा उनके पैर में गोली मार दी गई और किसी ने अपनी गाड़ी उनके शरीर पर चलाते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिसको लेकर आम जनताओं की ओर से सड़क जाम कर दिया गया और दोषियों को विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांगें उठाई गई। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2025 की सुबह आई, नामजद अभियुक्त बना दिया गया अनंत सिंह को। साथ ही साथ अनंत सिंह जो एनडीए प्रत्याशी उनकी पत्नी है और अनंत सिंह के भतीजे के ऊपर भी नामजद अभियुक्ति का मुकदमा दायर किया गया है। दोस्तों, हम बता दें कि आखिर अनंत सिंह को नामजद अभियुक्त बना दिया गया, उनके भतीजे को नामजद अभियुक्त बना दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल ये भी आया था, उस समय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि जिस समय अनंत सिंह चुनाव प्रचार में निकलते हैं उस समय वो अपने साथ निजी गन भी रखते हैं, बड़े बड़े हथियार भी रखते हैं और उनके हथियारों की आखिर जांच नहीं होती है। परंतु अन्य प्रत्याशी अगर निकलते हैं तो उनकी गाड़ियों की लगातार जांच की जाती है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी सवाल उठाया था कि आखिर आचार संहिता लागू है और इस आचार संहिता में कोई एक प्रत्याशी के द्वारा अपना निजी हथियार लेकर और वो भी अवैध हथियार लेकर गाड़ी में चला जा रहा है, यह कहाँ का न्याय है और सरकार इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? चुनाव आयोग आखिर क्या कर रही है? दोस्तों, इसको लेकर अभी तक जवाब तो नहीं आया, लेकिन यह भी बात सत्य है कि नामजद अभियुक्त हो जाने के बाद भी अभी तक जो खबर है उसके अनुसार अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आखिर क्यों नहीं की गई? आप गौर करेंगे तो बीते 2 दिन पहले जब टिकारी विधानसभा के हम प्रत्याशी के ऊपर कुछ समर्थक जो आरोप लगाया गया था कि आरजेडी समर्थकों के द्वारा टिकारी विधानसभा के हम प्रत्याशी के ऊपर पथराव किया गया, हमला किया गया, तो एनडीए के लगातार ही तमाम घटक दलों के नेताओं ने आकर जमकर बवाल मचाया था और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी सवाल उठाते हुए कहा था कि अविलंब ही पथराव करने वालों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए और सरकार ने इस पर दिलचस्पी लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए त्वरित कार्रवाई के साथ 24 घंटे के अंदर ही 9 वैसे समर्थक, आरजेडी समर्थक, जिनके ऊपर यह आरोप गढ़ा गया था कि इनके द्वारा एनडीए प्रत्याशी के ऊपर हमला किया गया है, पथराव किया गया है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन आप गौर करेंगे, दुलारचंद यादव हत्याकांड में अभी तक एनडीए के एक भी नेताओं ने आकर ये कहना उचित नहीं समझा कि चले भाई, हम मृत आत्मा की शांति हेतु परमात्मा से विनती करते हैं। कम से कम ये तो बयानें दे देनी चाहिए थी। रह गई बात आखिर बिहार सरकार की, तो यहाँ पर इस हत्या पर शोक भी जता लेना चाहिए था। लेकिन एनडीए के नेता को तो छोड़ दिया जाए, बिहार सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई।
बिहार सरकार ने औचित्य नहीं समझा अपना जिम्मेदारी निभाना। उन्होंने अपने स्तर से कोई बयान नहीं दिया। आखिर क्या दुलारचंद यादव बिहार के वासी नहीं थे? क्या दुलारचंद यादव मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की आम जनता नहीं थे? वैसे कह दिया जाए दोस्तों तो दुलारचंद यादव एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज में उनकी बड़ी पकड़ थी। बड़े बड़े पंचायत में वो अपनी भूमिका निभाते थे। कहा जाता है, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब कभी भी एक वर्चस्व वाले व्यक्ति के द्वारा किसी के ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाता था, उस समय पंचायत करने के लिए दुलारचंद यादव को ही बुलाया जाता था और दुलारचंद यादव उस भरी सभा में जाकर जो दूध का दूध होता था वही करते थे, पानी का पानी होता था वही करते थे। उसके बाद भी जब बोलने की बारी आती थी, अनंत सिंह के ऊपर वो बोलने से बिल्कुल नहीं कतराते थे। और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, साथ ही साथ दुलारचंद यादव के परिवार के लोगों का कहना है कि दुलारचंद यादव लगातार अनंत सिंह के पोले खोल रहे थे और उनकी हकीकतों को बोलने से कभी पीछे नहीं हटते थे, जिसके कारण अनंत सिंह के आंखों में चुभ गए थे दुलारचंद यादव। और जिसका नतीजा हुआ कि बीते 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव को एक चुनाव प्रचार यात्रा के दरमियान गोली मारकर, साथ ही साथ उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ाकर निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, आखिर सरकार को कम से कम अपनी प्रतिष्ठा भी बचानी चाहिए थी। आखिर वही एनडीए प्रत्याशी के लिए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन दुलारचंद यादव जो कि विपक्ष के नेता थे, उनके लिए कुछ भी नहीं बोलना सरकार की पोल जरूर खोल रही है। हालांकि दोस्तों बड़े स्तर से वहां के ग्रामीणों की सहभागिता देखी गई है और जब 31 अक्टूबर को दुलारचंद यादव का पार्थिव शरीर मेडिकल जांच हेतु जा रहा था, उस वक्त लगभग 50,000 की संख्या में आम जनता, आम पब्लिक उनके समर्थन में अमर रहे के नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ एक बड़ी बात कि आखिर अंतिम रूप से जांच के आदेश दिए गए हैं प्रशासन की ओर से कि इस हत्या में शामिल कौन है, जिसको लेकर जनसुराज प्रत्याशी जिनके प्रचार में दुलारचंद यादव पहुंचे थे, पीयूष प्रियदर्शी, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी भी मोर्चा खोल दी है। उन्होंने कह दी है कि आखिर जांच किया जाएगा, इस पर भरोसा हमें नहीं है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी एनडीए सरकार में नहीं होता है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि जो भी जांच किया जाए वह सीसीटीवी कैमरे या फिर वीडियो कैमरे में सभी के सामने रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमारी ओर से भी, हमारे तरफ से, आम जनता की ओर से भी वीडियो कैमरे रखे जाएंगे और उसी में ये तमाम जांच रिकॉर्ड किए जाएंगे, तभी विश्वास हो सकेगा कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। दोस्तों इसको लेकर तो स्पष्ट है कि जब सरकार नहीं बोल पा रही, इस हत्या के ऊपर कुछ भी बोलने से कतरा रही है, तो आखिर यह जांच कैसे निष्पक्ष हो सकता है, इस पर सवाल खड़ा करना और सवाल पैदा करना आरजेडी नेताओं के लिए लाजमी बन जाता है। आखिर यहाँ पर सरकार चुप्पी साधी है और मौन धारण रूप धारण कर ली है, तो इसका अर्थ आप सभी समझ रहे होंगे। जब किसी भी मुद्दे पर मौन धारण कर लिया जाता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है समर्थन देना। तो ऐसा तो नहीं कि सरकार के स्तर से मौन धारण कर लिया गया, इसका मतलब हुआ समर्थन देना। लेकिन आखिर कानून को कोई भी सरकार हो अपने हाथों में नहीं ले सकती है। हर हाल में पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी हो, 24 घंटे के बाद हो, 48 घंटे में ही सही हो, लेकिन अनंत सिंह को जब नामजद अभियुक्त बना दिया गया है तो उनकी गिरफ्तारी करनी प्रशासन की मजबूरी बन जाती है। यही तो हमारे संविधान का कानून है। देखना है आगे क्या क्या कुछ होता है, लेकिन खबर आने तक, जब तक मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक ये खबर आई कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार का रूप प्रदान किया जा रहा है। 24 घंटे से अधिक हो गए हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखना है आखिर सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है, दोषियों को कितना हद तक सबक सिखाती है और कौन सी सज़ा देती है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।